गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में फिर से हम लोग एक साथ हैं। हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें अलग अलग टाइप के रिएजेंट, जिसमें हम लोगों ने सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में आई थिंक 5 to 6 टाइप के रिएजेंट सीखे थे। और मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप कीटोन बनाते हैं। सिलेक्टिव जो भी ऑक्सीडेशन होता है जेंटलमैन, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन की केस में हम जो भी रिएजेंट यूज करते हैं, चाहे वो सेरेट रिएजेंट हो, चाहे वो जोन्स रिएजेंट हो, चाहे वो कॉलिंस रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट हो जेंटलमैन, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है। हम लोगों ने एक केस और सीखा था, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन सिंपली हम कॉपर कैटलिस्ट या सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते थे 300 डिग्री सेल्सियस पे। आज हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल केस हम लोग सीखते हैं, जो स्पेशली JEE और नीट में बहुत पूछा जाता है। आप कोई भी बुक सॉल्व करेंगे तो इसके क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इस स्पेशल केस को हम बोलते हैं ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये साइंटिस्ट नेम है, ये नाम आप सुनेंगे। और ये क्या है कि दिस रिएक्शन is reverse of MPB reduction। MPB रिडक्शन ये शॉर्ट फॉर्म है MPB रिडक्शन का मतलब होता है, ये पूरा नाम मैं आपको बता दूं कि मेरविन कॉन्ट्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ये नाम पर आधारित है साहब, तो इस वजह से इनके नाम ऐसे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, उन तीनों पॉइंट पे आप हमेशा फोकस करेंगे। जब भी आप एज ए स्कॉलर स्टूडेंट स्टडी करेंगे जेंटलमैन, तो आप इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक बड़ी आसान हो जाएगी। एक पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन, एक पॉइंट होता है रिडक्शन, और एक पॉइंट होता है हाइड्रोलाइसिस, और एक पॉइंट और आता है रीअरेंजमेंट। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का जो पूरा आलीशान मकान है वो इन 4 पिलर पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और अगर ये 4 पिलर आपने बहुत अच्छे से क्या कर लिए,
पढ़ लिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ओपेनोर ऑक्सीडेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्विन-पोंडोर्फ-वर्ली रिडक्शन। अब इस ओपेनोर ऑक्सीडेशन की खास बात क्या है, मैं आपको बता दूं। ओपेनोर ऑक्सीडेशन के की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स, सबसे पहले तो आप रीजेंट याद रखेंगे। रीजेंट क्या याद रखना है कि हमने एक टर्सरी ब्यूटाइल बनाया और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन पे इस तरह से O नेगेटिव एक जनरेट किया, तो इसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटोक्साइड। टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन। ओके जेंटलमैन, ना हमारे पास एक एल्यूमिनियम कैटायन होता है। ये एल्यूमिनियम कैटायन इसके साथ मिलकर के जो रीजेंट दे रहा है वो ये इस तरह से हुआ कि CH3, तो ये 3 है, देखो आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो हुआ टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इसकी तो वैलेंसी 1 थी, लेकिन एल्यूमिनियम की तो 3 है ना, तो होल थ्राइस Al, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कौन सा रीजेंट यूज होना है। अगर ये आपको याद रहा तो फिर आधी समस्या तो सब खत्म हो गई आपकी। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड रीजेंट आपने लिया, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड रीजेंट आपने लिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में। प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इज नेसेसरी। अभी जो केस हम सीख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इज नेसेसरी। तो रिएक्शन किस तरह से हो जाती है ओपेनोर ऑक्सीडेशन में मैं आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है जेंटलमैन, हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। और जो हम कीटोन ले रहे हैं मतलब एसीटोन ले रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस तरह की कई रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी कि एक जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो मैं यहां पर एक 2 डिग्री एल्कोहल ले रहा हूं,
और ये कीटोन का मॉलिक्यूल ले रहा हूं। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है और यहां पे हमने रीजन लिख दिया एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बनने वाला है कीटोन, और ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनने वाला है एल्कोहल। आप बात को सुनो, ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। इनके बीच में ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। इक्विलिब्रियम को बैलेंस किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ कीटोन, बाय द अमाउंट ऑफ एसीटोन। एंड इक्विलिब्रियम is stabilized by the amount of एसीटोन। ये ओपन और ऑक्सीडेशन है कि आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया जेंटलमैन, और 2 डिग्री एल्कोहल, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि 2 डिग्री एल्कोहल लिया और ये कीटोन है, स्पेशली इस केस में एसीटोन होगा, और रीजन क्या है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया और जो कीटोन लिया था वो 2 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो गया। तो ये इसलिए स्पेशल केस है। हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि एक 2 डिग्री एल्कोहल लिया, ये 2 डिग्री एल्कोहल है विच इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जिसको क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। साथ में एसीटोन लेना है, दिस वन इज डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है जेंटलमैन, मैंने क्या बताया ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया, इस अमाउंट का रिडक्शन हो जाएगा तो ये 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया, और ये जो इक्विलिब्रियम इनके बीच में मेंटेन होगा इसको बैलेंस किया जाएगा अमाउंट ऑफ एसीटोन में। अब क्वेश्चन यहां पर ये आया, आप बात को समझो कि अगर मैं यहां पे ऐसे इस तरह से लेता, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है जेंटलमैन और ये एसीटोन है। मैं रीजेंट लिखे दे रहा हूं सीधा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओपन और रीजेंट,
तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो एसीटोन है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तय बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन और ऑक्सीडेशन, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ओपन और ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से एमपीपी रिडक्शन, देखो उसमें रिडक्शन आ गया और उसका रिवर्स हो गया मेल्विन कॉन्ड्रॉप वर्ले रिडक्शन का जो अपोजिट होगा वो ओपन और ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट के दिमाग में, अच्छा जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 डिग्री एल्कोहल की जगह क्या हम 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इस रिएक्शन के चलते? क्वेश्चन ये है कि कैन 1 डिग्री एल्कोहल बी ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री तो कीटोन में नहीं होगा ना, बाय ओपन और ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा कि क्या ओपन और ऑक्सीडेशन के चलते जेंटलमैन 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, यस। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल हुआ और एक बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर कीटोन हो आपके पास, एक बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर कीटोन हो, ठीक है ना, जिसको आप पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन। बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर कीटोन, डाइकीटोन बोलेंगे। तो अगर एक बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर कीटोन है आपके पास और आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, तो भी आप ओपन और ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेकर के 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं जेंटलमैन। और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर था, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्विनोल। इसको आप क्विनोल बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओपन और ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन और ऑक्सीडेशन से अब आपको एक बात हमेशा ध्यान आई कि आपसे कहा कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो सकता है? तो बोले यस, विद द हेल्प ऑफ ओपन और ऑक्सीडेशन। क्या 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस, विद द हेल्प ऑफ ओपन और ऑक्सीडेशन।
एक छोटा सा एमसीक्यू आपके दिमाग में ये भी हो गया, और याद रखना पड़ेगा आपको कि कई बार रिएजेंट लिख के आ जाता है और ऑप्शन में पूछ दिया जाता है किस रिएक्शन में यूज होता है, तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड किसमें यूज होगा, ओपेनर ऑक्सीडेशन में, जिसके चलते हम 1 डिग्री एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये इक्विलिब्रियम है, मैं आपको बता दूं फिर से, इक्विलिब्रियम is controlled by amount of ketone। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो कंट्रोल होगा कीटोन के अमाउंट के द्वारा। हम ओपन और ऑक्सीडेशन सीख रहे थे और मैंने आपको बताया कि इट इज अ रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन। ये मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन का अपोजिट है, जिसके चलते फ्रेंड्स हम लोगों की चर्चा चल रही है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, और अभी हम कलेक्टिवली इस चर्चा पे फोकस कर रहे हैं कि हम उन मेथड्स की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर चुका हूं कई बार कि जब आप इन लेक्चर्स को देखें तो आप एनसीईआरटी के जरा पॉइंट्स को मैच करते जाएं कि आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल सीख लिया, आपने डिहाइड्रोजनेशन सीख लिया, और आपने एक स्पेशल केस जो जरूरी है जेडबलई और नीट के लिए वो भी आपने सीख लिया, जिसको आप बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। हम थोड़ा सा रुख हाइड्रोकार्बन की तरफ करते हैं और इस बात पे दिमाग लगाते हैं कि हाइड्रोकार्बन को लेकर के ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हुआ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल हुआ। पहले आप एक आपने सीखा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर आपने सीखा डिहाइड्रोजनेशन, ऑफ एल्कोहल, फिर आपने सीखा ओपेनर ऑक्सीडेशन, हम लोग कर रहे हैं डी पॉइंट में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, आप बात को समझें, हमें इस बात पे फोकस करना है कि प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन of aldehyde and ketones from हाइड्रोकार्बन। हम इंटरेस्टेड हैं कि हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाते हो। मेरी बात आप समझिए कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, combination of carbon and hydrogen atoms is called hydrocarbon। पहले तो आपको इतना फंडामेंटल पता रहना चाहिए।
हाइड्रोकार्बन में दो कैटेगरी हो गई। हमने जब हाइड्रोकार्बन की चर्चा की तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया साहब, एलिफेटिक हो गया और एरोमेटिक हो गया। एलिफेटिक में सैचुरेटेड हो गया और अनसैचुरेटेड हो गया। और एरोमेटिक में बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया और दूसरा क्या हो गया, बेंजीन हो गया और दूसरे और भी हो जाएंगे जिसको आप बोलते हैं कि एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये तो अनसैचुरेटेड ही होंगे ना। तो सैचुरेटेड में अल्कीन हो गया और अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को आप? बड़ी सरल सी चर्चा है। मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें जेंटलमैन पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होगा वो सैचुरेटेड होगा, और जिसमें पाई बॉन्ड या रिंग आ जाएगा वो अनसैचुरेटेड होगा, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो जाएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो नॉर्मली हमारे पास एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि अल्केन से नॉर्मली आप प्रिपरेशन नहीं करते। अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, इस तरह के मैंने कंपाउंड आपको दिए और आपसे पूछा कि कैन कार्बोनिल ग्रुप कैन बी ऑब्टेन्ड क्या कार्बोनिल ग्रुप को हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं? तो देखो, अगर डायरेक्ट एक तरीका देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी कंपाउंड को जब बनाते हैं तो एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज की हम चर्चा नहीं कर रहे, तो नॉर्मली अल्केन से हम नहीं बनाते। अल्कीन से बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं, बेंजीन देता है, या टोल्यूइन से बना सकते हैं, इथाइल बेंजीन से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, और दिस वन इज एसिटिलीन, दिस वन इज एसिटिलीन, तो आप इससे भी बना सकते हैं। हम हाइड्रोकार्बन की मदद से कार्बोनिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें
दो रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर है। आपने नाम भी सुना होगा। 11th क्लास के पोर्शन में जब अल्कीन पढ़ते हैं, 11th क्लास के पोर्शन में जब अल्कीन पढ़ते हैं तो इसमें ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन के दो स्टेप हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओजोनोलिसिस के दो स्टेप हैं। पहले तो ओजोनोलिसिस के टाइप आप समझ लो क्या होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक होता है रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में दो पार्ट है, दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन में हम रिएजेंट लेते हैं ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। और स्टेप वन में जब ये रिएजेंट लेते हैं, देखो ये रिएजेंट है, फॉर्मेशन किसका होता है? ओजोनाइड का। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। स्टेप टू में क्या होता है जेंटलमैन? ओजोनाइड तो इंटरमीडिएट होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ओजोनाइड जस्ट लाइक अ इंटरमीडिएट। ओजोनाइड क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड in the presence of हाइड्रोजन परऑक्साइड। स्टेप सेकेंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम जब क्लीवेज करते हैं तो इसमें चांस रहता है कि कीटोन कन्वर्ट हो सकता है एसिड में। कीटोन बनेगा लेकिन कीटोन कन्वर्ट हो सकता है एसिड में। हमारी जो डिमांड है, हमें केवल रिएक्शन को, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार कि एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कराओ आप तो एल्डिहाइड बन जाता है। और एल्डिहाइड ससेप्टेबल मतलब बड़ी सरलता पूर्वक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो सकता है। बट वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज। मुझे केवल एल्डिहाइड बनाना है। और एक एल्कोहल, एक 2 डिग्री एल्कोहल पे अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो कीटोन बनता है और इसका भी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? कीटोन है और यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में भी दो स्टेप हुए। स्टेप वन में
ओजोन का एडिशन होता है CCl4 या डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में जेंटलमैन, और ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ओके, और स्टेप 2 में क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड होता है, जो कि एक इंटरमीडिएट के तहत बना। क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिपेंडिंग on the structure of ozonide, structure of ozonide। और ये जो क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके लिए रीजेंट क्या होता है, रीजेंट क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हम जिंक डस्ट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जेंटलमैन, बहुत ही सरल सी चर्चा है कि अगर मुझे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, पहले आप हाइड्रोकार्बन को बिल्कुल क्लियर कर लें कि कितने टाइप का होता है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन 2 टाइप की होती है, एक ऑक्सीडेटिव होती है और एक रिडक्टिव होती है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दोनों में 2-2 स्टेप होते हैं। मैंने आपको रीजन क्लियर कर दिए, इसमें एसिड बनने का चांस रहता है तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से स्ट्रिक्टली हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कैसे करते हैं और उसके क्या केस हो सकते हैं। तब तक आप इस पूरे लिटरेचर को, जो भी मैंने आज बताया आपको, ओपन और ऑक्सीडेशन, रिवर्स ऑफ द एपीवी और 1 डिग्री एल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप एक बेहतर हाइड्रोजन एक्सेप्टर बेंजोक्विनोल लेते हैं और आप नहीं तो ओपन और ऑक्सीडेशन से 2 डिग्री एल्कोहल को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसमें, कीटोन में। तो पूरे लिटरेचर को आप अच्छे से पढ़िए और मेरी फिर से वही अपील है, आप एनसीईआरटी को जरूर साथ में रखें। जब आप नोट्स बनाएं, क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी को जरूर साथ में रखें और पेज टू पेज आप इसको क्लियर करें। ऑल द बेस्ट।